खातून की तरफ से एक सेशन हुआ जिसमें हमें मुख्तलिफ जो एक्सपीरियंस हमें सिखाए गए, किसकी तरफ से वो रेस्क्यू 11 की तरफ से हम उनका बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त हमें सेशन दिया जिसमें हम लोगों ने बहुत मिलकर बहुत कुछ सीखा। जिस पे हमें फर्स्ट एड के बारे में बहुत कुछ सिखाया गया और रेस्क्यू 1122 वाले आए थे और उन्होंने भी हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सटिंग्विशर को कैसे चलाना है, जो कि हमारे सब घरों में इसकी नीड होती है। और साथ साथ हमारे कारोबार में हम करोड़ों लाखों का घर तो बनाते हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी तो बनाते हैं, लेकिन उसको महफूज करने के लिए हम 10,000 5,000 का कोई फायर एक्सटिंग्विशर मसाइल पेश आते हैं एक अदारे में, एक ट्रेनिंग सेंटर में, या हादसात खुदा न खास्ता जब हो जाए तो उसे किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है। अच्छी तरीके से आज का हमारा सेशन हुआ और इसमें मैं समझती हूँ कि तमाम अदारों को, गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी हमारे अदारे हैं, अदारे तो खैर अदारे ही हैं, लेकिन घरों में भी हर खातून खाने की ये ज़रूरत है, किचन की ज़रूरत है। निशाना लगाना, पुल द सेफ्टी पिन, उसके बाद एम, समझो साहब, एम आपने ऐसे करना है। लोग होंगे तो आप लोगों ने रेस्क्यू को पहुंचने से पहले किस तरह के मैनेजमेंट करना है, क्या चीज़ें करना है, क्योंकि टाइम बिल्कुल लिमिटेड है। क्या टाइम है सर? टाइम है ना मैम? अच्छा, तो वैसे हमारा होता है कि 3 दिन 7 दिन और 1 महीने का ट्रेनिंग होता है। आज चूँकि बिल्कुल लिमिटेड टाइम है, घंटा हम आपके साथ रहेंगे, तो इनमें इतना आप लोगों को ट्रेन शायद ना कर सकूं, लेकिन कुछ ना कुछ अवेयरनेस आप लोगों के जहनों में आएगा कि इमरजेंसी के मौक़ों पे आप लोगों ने क्या करना। तो 3 मुकामात, इंसिडेंट प्लेस, पेशेंट शिफ्टिंग, हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल बेहतर है किसी हद तक, पेशेंट को यहाँ से हॉस्पिटल रेस्क्यू 1122 लेके जाते हैं, पंजाब की सतह पे न सही लेकिन किसी हद तक बेहतर है। लेकिन एक मुकाम ऐसा है जहाँ पे न ट्रेनिंग है न लोगों को कुछ पता है। वो कौन सी जगह है? इंसिडेंट प्लेस, यहाँ पे जहाँ पे हादसा होता है, वहाँ पे हमारे लोगों को अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे क्या करना है ये हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो आज का पहला हमारा टॉपिक है CPR। क्या है? CPR। क्या है? CPR। ये क्या चीज़ है? किसी ने सुना है ये नाम? आपने तो सुना होगा। बोलो क्या है? बट CPR जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम, थोड़ा सा इनको डिस्कस करते हैं। अहम टॉपिक है, इस वजह से मैं ले रहा हूँ। CPR क्या है? अगर C होता है कार्डियो यानी दिल, P मीन्स पल्मोनरी यानी लंग्स, फेफड़े। अगर दिल बंद हो जाए, फेफड़ा आपका काम करना छोड़ दे, ऐसे मौकों पे आपने क्या करना है, इसको कहते हैं CPR। C मीन्स कार्डियो यानी आपका दिल, और P मीन्स पल्मोनरी यानी लंग्स, सांस बंद हो जाए, दिल अचानक काम करना छोड़ दे, तो उसको कैसे बहाल करना है, इस टेक्निक को हम क्या कहेंगे? CPR। तो मेरा आप लोगों से कोई आइडिया है कब बंद होती है? हार्ट अटैक में होता है। हार्ट अटैक में क्या होता है? दिल बंद होती है, सांसें बंद हो जाती है, वहाँ पे CPR करना पड़ता है। और अचानक हादसा कोई भी किस्म का हो सकता है। इसके अलावा और ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रोक में जाता है बंदा, शॉक में चला जाता है, जिसकी वजह से होती है। पानी में गिरने के वाक़यात बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, है कि नहीं? पानी में गिरने के बाद क्या होता है? बंदे का सांस बंद होता है, दिल बंद हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट लगती है, करंट लगने के बाद खासकर आप लोगों को इन चीज़ों पे काम केयर करना पड़ता है। वहाँ पे दिल बंद होती है, सांसें बंद हो जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन पेश आती है। तो याद रखें, अगर किसी का दिल बंद हो जाए ना, अचानक सांसें बंद हो जाए, तो उसके पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम होता है। कितना? 10 मिनट। सिर्फ 10 मिनट का टाइम। 10 मिनट में अगर ये जो किया अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, वो प्रोसेस, ये टेक्निक आप कर सकते हो, आपने किया तो बंदा बहाल हो सकता है, आपसे बातें करने लग सकता है। लेकिन जो टाइम गुजरता जाएगा, जिंदगी बचने के इम्कानात कम होते जाएंगे। अब आप खुद सोचें, ये बिल्कुल सिटी का मेन जगह है, यहाँ पे कोई हादसा पे हो जाता है तो रेस्क्यू को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट तो लगेगा ना, कम से कम लगेगा। अब फायदा है 10 मिनट रेस्क्यू की पहुंचने के बाद, बिल्कुल फायदा है। अगर किसी का दिल बंद हो जाए, सांसें बंद हो जाए, वहां पे आपने फौरन रिस्पॉन्स देना होता है।
अगर रिस्पॉन्स दिया तो बंदा बाहर हो सकता है, लेकिन 10 मिनट गुजरने के बाद, आधा घंटा गुजरने के बाद आप उसको दुनिया की किसी भी बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ, दुनिया के किसी भी बड़े सर्जन के पास ले जाओ, दुनिया की किसी, जल्दी आ जाओ, शाबाश, मुझे बताओ, इधर आओ, शाबाश, बताओ, मैं ले रहा हूँ, बस आप बता दो किस तरह करना है। सील खुलता है इसका, हाँ। जस्ट आप बता दो, जस्ट बता दो। हाँ, खींचा, सील खुल जाएगा, बिल्कुल निकल आएगा। ठीक है, 50 रुपये बनता है, ठीक है। ये गौर से देखो इधर, इसको कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं। तो ये सब आग के लिए जो अभी हमने लाए हैं, ये हर आग के लिए इस्तेमाल होता है। इसे DCP कहते हैं। तो मलाज ज़रूरत है हर में रन मंची छुतब ज़रूरत में हर में है छुत अभी भी तर में, खासकर बिजली में रन छुत नची करंट हो यो तो किचन में आग लग जाती है तो क्या होगा, दे छुतरना ना कुछ छुतरना छुत होता को बिल्कुल हाल है। मार बोलते मारपुर में जो मारे थोकता से छू गई। आप लोगों ने खाना बनाते हुए देखा होगा, चलता है ना। तो दो है कभी भी छुता में मेन, खासकर किचन फायर पे, इलेक्ट्रिक फायर पे ये चीज़ यूज़ करें जो उसे कवर भी होता है, ठीक है मैम। तो इंशाल्लाह इसको हम यूज़ भी करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम जस्ट आपको इसका तरीका यूज़ करने का किस तरह है वो हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। इसको यूज़ करने के लिए एक फार्मूला है, उसको आपने याद रखना है। वो फार्मूला है पास का। क्या है? क्या है? जोर से बोलो, क्या है? पास का स्पेलिंग क्या है? PA पास। हर कोई पास होना चाहता है कि नहीं चाहता? तो भाई इसको याद रखें, ये चलाना आपको आ गया। P मीन सबसे पहले PA में सबसे पहले कौन सा आता है? P। पुल द सेफ्टी पिन। पुल द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को आपने निकालना। देखो ये पिन है ना, ये पिन है। दी पिन वजह से चुमे पिन जो थ्रू वन में पिन है। अगर दी पिन बफर न चुए यहाँ ना थ्रू दूसरे दी पिन वजह से को थ्रू वन में पिन। तो सबसे पहला काम आपने क्या, यहाँ पे हाथ रखा जर्थन जो नया इन वजह से दी सील मिल वगैरह तासी पिन है। तो जर्थन में दी सील मिल गामो खुद ब खुद छले, समझो साहब। तो पहला पी क्या है? पुल द सेफ्टी पिन। उसके बाद क्या आता है? ए मीन्स एम करना। मिसाल के तौर पर इस टेबल को आग लगी है, टेबल को आग लगी है तो आग जाके अगर दीवार पे मारेंगे तो ये बंद होगा? नहीं होगा। टेबल को आग लग रही है, इसके शोलों पे कभी भी आपने नहीं ये एम करना है, बल्कि उसके रूट्स पे लगाना। रंपो भी है मैं गार्डन मेगा पे रंपो भी यहाँ से एम भी एम कहते हैं ना, वो पुलिस वाले एम करना, निशाना लगाना। पुल द सेफ्टी पिन, उसके बाद एम, समझो साहब। एम आपने ऐसे करना है 6 फुट के फासले पे बिल्कुल दूर रख के आप कर सकते हो, बिल्कुल छालना कोई जरूरत नहीं। इसके बाद तीसरा क्या है? एस मीन स्क्वीज। स्क्वीज किसे बोलते हैं? स्क्वीज दबाने को कहते हैं। जिस चीज को दबाई भी और चीज भी स्क्वीज। तो उसके बाद आपने इसको दबाना है नीचे, अभी नहीं दब सकते सेफ्टी पिन की वजह से। जब सेफ्टी पिन उतारेंगे तो ये नीचे क्या हो जाएगा? दब जाएगा। आप स्क्वीज करें, इसको दबाएं जोर से। दबाने से क्या होगा? अंदर जो एजेंट है वो बाहर आ जाएगा, फुल प्रेशर एरिया में, समझो साहब। आखिर क्या है? एस मीन्स स्क्वीज हो गया, फिर स्वीप। पहला स्क्वीज दबाना, फिर स्वीप। स्वीप में स्वीपर ना, स्वीपर क्या करते हैं? झाड़ू लगाते हैं। तो आपने इसको झाड़ू की तरह लगाना है, ऐसे धीरे धीरे तक, मतलब जहां जहां पे आग लगे हो ना वहां पे आपने झाड़ू की तरह इसको लगाना है। समझ आ गए? तो ये फार्मूला याद रखें, तो ये चलाना आपको बहुत अच्छे से आ गया। समझ आ गया? तो बस ठीक है सर, कम टाइम में बस। तो ये हर घर में होना चाहिए। किस किस के घर में? आप में एहसास ये होना चाहिए कि ये जो कुछ हमने सीखा है, इसको अभी मिसाल दे रहे थे यासीन साहब, शम्मा से शम्मा जले, आपने ज़रूर दस्तरखान पे जाके, हम हमेशा यही सबको कहते हैं आपने बताना है। और प्रैक्टिकली भी हम गुजारिश करते हैं जैसे कि वो किसी दिन रखें तो हम किसी जगह में, यहाँ ना हो तो किसी स्कूल में या कहीं किसी ग्राउंड में भी जाके
आप खुद से ही ये चलवा के दिखाएंगे। वो भी हमने कहा कि डिपार्टमेंट की तरफ से ला के करें। आज तो हमारी छुट्टी थी, इसलिए ऑफिशियली हम नहीं कर सकते हैं, तो आप लोगों के काम ऐसा था कि हमें अर्जेंट आना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पे एनी बाजी के पास प्राइम मिनिस्टर यूथ वोकेशनल सेंटर इनके पास यहाँ पे मौजूद है, ख़वातीन का। यहाँ पर आ गए थे एनी ब्यूटी सैलून और इनकी ट्रेनिंग सेंटर में। यहाँ पर 20+ ख़वातीन थी, जिसमें कॉलेज की बच्चियाँ, साथ साथ जो है हाउस वाइफ भी। उनको हमने फ़र्स्ट एड और सेफ्टी फायर के हवाले से ट्रेनिंग दी, जो कि हमारा सिकरदू में एक इदारा है सिटी फायर एंड सेफ्टी सर्विसेज, उसके थ्रू हमने दे दिया। यहाँ पर बाकायदा ट्रेन हमने बंदे लाए, इनको यहाँ पे फर्स्ट एड में CPR, ब्लीडिंग कंट्रोल, एहबाव और फ्रैक्चर मैनेजमेंट वगैरह सिखाए। साथ में हमने फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे चलाना है, जो कि हमारे सब घरों में इसकी नीड होती है, और साथ साथ हमारे कारोबार में हम करोड़ों लाखों का घर तो बनाते हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी तो बनाते हैं, लेकिन उसको महफूज करने के लिए हम 10,000 5,000 का कोई फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल नहीं करते, जिसकी वजह से हमें बाद में रोना पड़ता है कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो इस इदारे के तवज्जुह से, एनी बाजी के तवज्जुह से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा हमारे हर शहरी को कि आपने एक अच्छे सिविलाइज शहरी बनना है, तो जिस तरह ये इदारे में काम कराती हैं, एक अच्छा एहसास के साथ काम कराती हैं, इन्होंने यहाँ ट्रेनिंग कराएं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आ जाते हैं, आपको ट्रेनिंग करवाएंगे हमारे इदारे की तरफ से। तो हमारे पास ये अवेलेबल भी हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, आपको चाहिए हूँ तो आप ले सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को, अपने इदारे को, अपना घर को महफूज कर सकते हैं। तो वंस अगेन मैं इस स्पेशली एनी बाजी का और इनका जो पूरा सेटअप है और इनके जो असातिज़ा हैं उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि मुझे और यासीन को यहाँ पे उन्होंने बुलाया और इदारे की तरफ से हमने ट्रेनिंग दी। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्राइम मिनिस्टर स्किल यूथ प्रोग्राम नेविटेक की तरफ से बैच 3 का हमारा जो ट्रेनिंग एम्ब्रॉयडरी सेक्शन में एनीस एंड गुल खातून में जो कंटिन्यू है, इनके लिए हम लोगों ने एक सेशन रखा था हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। मैं यहाँ पे GM साहब और उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने प्रैक्टिकली जिन चीज़ों को हमारे जो मसाइल पेश आते हैं एक अदारे में, एक ट्रेनिंग सेंटर में, या हादसात खुदा न खास्ता जब हो जाए तो उसे किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है। तो बहुत अच्छे तरीके से आज का हमारा सेशन हुआ और इसमें मैं समझती हूँ कि तमाम अदारों को, गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी हमारे अदारे हैं, अदारे तो खैर अदारे ही हैं, लेकिन घरों में भी हर खातून खाने की ये ज़रूरत है, किचन की ज़रूरत है कि हम फर्स्ट एड को किस तरह से हम इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए। बजाय कि हमें कोई हादसा हो तो हम रेस्क्यू को कॉल करें, 1122 पे हम कॉल मिलाएं। कुछ फ़राइज़ हमारे अपने भी हैं, हम माशरे में रहते हैं, तो इस सोसाइटी में हम रहते हुए हम अपने अदारों को किस तरह से अपने तौर पे बचाएंगे, या हम आस-पास अगर किसी को खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो तो किस तरह हम फर्स्ट एड के तहत जो है सेफ्टी के तौर पे हम इनको यूटिलाइज़ करेंगे। तो बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया कि उनकी यूजिंग क्या है, उनको फौरी तौर पे किस तरह से उनको इस्तेमाल करके एक कीमती जान बचाया जा सकता है। हम करोड़ों के लाखों के घर और या फिर डिपार्टमेंट्स या अदारे बनाते हैं, तो लेकिन जो है हेल्थ एंड सेफ्टी के बारी जब आती है तो हम 1122 पे छोड़ देते हैं। ये हम एक शहरी होने के नाते हम पे फ़र्ज़ है, हम पे लागू है कि हम अपने अपने अदारों की हिफाजत के लिए हमें ख़ुद कोई ना कोई इक़दाम उठाना चाहिए। और बुनियादी सहूलतों में से है ये बेसिक जो नीड्स है हमारी, बहुत से प्रोडक्ट्स आज हमने ख़ुद उन्होंने दिखाया, तो ये हर अदारे की ज़रूरत है, कॉलेज हो, स्कूल्स हो, यूनिवर्सिटीज़ हो और या फिर डिपार्टमेंट्स हो, अदारे हों या फिर जिस तरह के इंस्टीट्यूट हो, इन सब में इन चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पे अगेन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन टीम का, GM साहब का, कि वो यहाँ पे आए और हमारी लड़कियों को ये आगाही दी। ये हमारा आगाही का एक पहला स्टेप है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे और भी लोगों को इस पे काम करेगी, तौफीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा अहमद है और मैं एनीस ब्यूटी सैलून में काम करती हूँ। नेविटेक की तरफ से हमें ये प्लेटफॉर्म दिया गया है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम काम कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक था वो हेल्थ एंड सेफ्टी का था, जिस पे हमें फर्स्ट एड के बारे में बहुत कुछ सिखाया गया। और रेस्क्यू 1122 वाले आए थे और उन्होंने भी हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी कि हम कैसे अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं, हम अपने माशरे को कैसे सेफ़ रख सकते हैं और हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। और रेस्क्यू वालों ने बहुत
वालेकुम, मैं प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल की तरफ से जो ठीक है, इसको मेरा और नंबर आज देना है। कुल खातून की तरफ से एक सेशन हुआ जिसमें हमें मुख्तलिफ जो एक्सपीरियंस हमें सिखाए गए। किसकी तरफ से वो रेस्क्यू 11 की तरफ से हम उनका बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त हमें सेशन दिया जिसमें हम लोगों ने बहुत मिलकर बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ करने का हमें मौका मिला। सवालात और जवाबात का भी सेशन हमारे साथ हुआ और हमने भरपूर उनके साथ शिरकत की और हमें बहुत अच्छा लगा। उनका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और गुल खातून का भी, जिन्होंने एमी बाजी का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म हमें दी और हमें सीखने का मौका दिया।